नमस्कार दोस्तों, ओपेम्प लेक्चर सीरीज़ में आप सबका बहुत स्वागत है। इस वीडियो में जो हमारे अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर्स हैं उन पे जो आउटपुट है वो स्क्वायर वेव सिग्नल्स मिलते हैं। उन स्क्वायर वेव सिग्नल्स की फ्रीक्वेंसी क्या होगी या उनका टाइम पीरियड क्या होगा, उसकी डेरिवेशंस के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करना चाहते हैं। तो ये जो वेवफॉर्म्स था ये मैंने ऑलरेडी इससे जस्ट पहले जो वीडियो अपलोड किया है उसमें पूरा इन डिटेल एक्सप्लेन कर दिया था, जिसमें जो कैपेसिटर है उसके पास जो इनिशियल कंडीशंस हैं वो माइनस बीटा वी सेट्स हैं, और जो कैपेसिटर है मैक्सिमम आपका कितना चार्ज हो सकता है वो पॉजिटिव वी सेट तक चार्ज हो सकता है। तो ये जो कर्व हैं ट्रेंगुलर कर्व्स, ये हमारी कैपेसिटर्स की चार्जिंग और डिस्चार्जिंग पोटेंशियल्स को रिप्रेजेंट करती हैं, और ये जो स्क्वायर सिग्नल्स आपके हैं ये ओवरऑल अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर्स की आउटपुट कर्व्स हैं। तो यहाँ पे आपको ये फाइंड आउट करना है कि एट t इज इक्वल टू 0 सेकेंड, जैसे ही अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर्स को एनर्जी मिली, जैसे ही इसने काम करना स्टार्ट किया, तो जो कैपेसिटर था हमारा उसके पास जो वोल्टेज थी वो कितनी थी, Vc ऑफ 0 सेकेंड, वो थी आपकी यहाँ पे, ये बेटे टाइम इक्वल टू 0 सेकेंड्स है और ये आपका एक्सेस टाइम एक्सेस है। तो यहाँ पे जो वोल्टेज थी वो थी आपकी बीटा इंटू माइनस बीटा इंटू वी सेट, ये आपकी वोल्टेज थी। और इसी वोल्टेज को मैं कहूँगा कि इनिशियल वोल्टेज थी, यानी इनिशियल कंडीशंस थी। ये तो ग्राफ से दिखता है साफ साफ, ठीक है। अब जो फाइनल वोल्टेज कैपेसिटर्स के पास हो सकती है वो कितनी होगी, पॉजिटिव वी सेट यहाँ पे है, और जो कैपेसिटर है कुछ टाइम के बाद ओपन सर्किट्स की तरह काम करेगा, क्योंकि जितना पोटेंशियल यहाँ था वो सारा पोटेंशियल कैपेसिटर के पास चार्ज हो गया। तो मैं कहूँगा कि वी सी फाइनल का मतलब होता है इनफाइनाइट टाइम के बाद वी सी के पास कितना पोटेंशियल होगा, जो आपका पॉजिटिव वी सेट है वही पोटेंशियल होगा, और इसको हम कहेंगे फाइनल वैल्यू, ठीक है। तो ये इनिशियल वोल्टेज या इनिशियल वैल्यू और ये आपकी फाइनल वैल्यू। अब आपको पता है कि जो ट्रांजिएंट टाइम है, मैंने NAS लेक्चर सीरीज में ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स को या ट्रांजिएंट टाइम को इन डिटेल एक्सप्लेन किया हुआ है। तो ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स में एक कैपेसिटर के पास कितनी वोल्टेज होती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसकी वोल्टेज इक्वेशन हम डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हैं। वो वोल्टेज इक्वेशन क्या होती है, Vc ऑफ t, यानी इस कैपेसिटर के पास किसी भी टाइम पे क्या वोल्टेज होगी, दैट इज इक्वल टू V फाइनल, यानी फाइनल वोल्टेज क्या है, प्लस V इनिशियल माइनस V फाइनल मल्टीप्लाई e रेज टू पावर माइनस t इंटू आर सी, ठीक है। तो ये आपका एक स्टैंडर्ड फार्मूला होता है। अगर किसी भी कैपेसिटर्स में वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज होती हैं तो वो इस इक्वेशन को 100% फॉलो करेगा। तो यहाँ पे जो फाइनल वोल्टेज है, इनिशियल वोल्टेज है, उन वैल्यूज़ को पुट कर दीजिए, तो ये आपका बनेगा Vc ऑफ t दैट इज इक्वल टू फाइनल है आपका वी सेट प्लस इनिशियल है आपका माइनस बीटा टाइम्स वी सेट माइनस फाइनल है आपका वी सेट ब्रैकेट क्लोज ई रेज टू पावर टी अपॉन आर सी। यहाँ से आप माइनस साइन को बाहर निकाल लीजिए, ये आपका बन जाएगा वी सी ऑफ टी दैट इज वी सेट माइनस आपका माइनस वी सेट को आप बाहर निकाल सकते हो, तो ये आपका माइनस वी सेट, और अंदर जो बचेगा वो बचेगा 1 प्लस बीटा या बीटा प्लस 1 मल्टीप्लाई विद ई रेज टू पावर आर इंटू सी। अब यहाँ से दोस्तों वी सेट को भी आप कॉमन ले सकते हो, तो वी सी ऑफ टी जो है वो वी सैचुरेटेड आउटपुट, वी सैचुरेटेड वोल्टेज दैट इज 1 माइनस ब्रैकेट 1 प्लस बीटा ई रेज टू पावर टी अपॉन आर सी ब्रैकेट क्लोज।
ये आपकी इक्वेशन आ गई है, ठीक है। अब देखो T इक्वल टू टी नोट बाई 2 कितनी वोल्टेज है, ये जो चार्जिंग वोल्टेज है बीटा इंटू वी सेट, तो मैं यहाँ पे ये लिखूंगा एट T इज इक्वल टू टी नोट बाई 2, आई नो Vc कितना है, Vc आई थिंक कैपिटल T डिवाइड बाई 2, इस टाइम पे जो Vc है वो है मेरा बीटा टाइम्स वी सेट। इस वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए, जहां T है वहां T नोट बाई 2 पुट कर दीजिए। तो यहाँ पे मैं पुट करूँगा दिस इज बीटा टाइम्स वी सेट इज इक्वल टू वी सेट ब्रैकेट स्टार्ट 1 माइनस 1 प्लस बीटा ई रेज टू पावर माइनस, देखो यहाँ पे T था तो यहाँ पे मैं लिखूँगा T नोट डिवाइडेड बाई 2 इंटू आर सी ब्रैकेट्स क्लोज। अब यहाँ से आप वी सेट से वी सेट कैंसिल आउट कर सकते हैं, ठीक है। और 1 प्लस बीटा इस साइड और यहाँ पे ये इसको इस साइड ले आए तो ये बन जाएगा 1 प्लस बीटा ई रेज टू पावर माइनस टी नोट डिवाइड बाई 2 आर सी दैट इज़ 1 माइनस बीटा। इसके बाद ई रेज टू पावर माइनस टी नोट डिवाइडेड बाई 2 आर सी, 1 प्लस बीटा इसके डिनोमिनेटर में ले आइए दैट इज़ 1 माइनस बीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस बीटा। अब हम क्या करेंगे, एक्सपोनेंशियल टर्म्स को ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, टेकिंग logarithmic with base e on both sides, दोनों साइड्स अगर हम logarithmic with base e लें तो यहाँ बेटे ये एक्सपोनेंशियल टर्म्स ख़त्म हो जाएगी, यहाँ बचेगा माइनस टी नॉट डिवाइडेड बाई 2 इंटू आर सी, और ये बन जाएगा आपका ln लिख दीजिए या log बेस e लिख दीजिए, एक ही बात है, ये बन जाएगा 1 माइनस बीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस बीटा। ये नेगेटिव साइन आप यहाँ की बजाय यहाँ लिख सकते हो और ये नेगेटिव साइन इसकी पूरी पावर -1 लिख सकते हो, या फिर इसके नोमिनेटर और डिनोमिनेटर्स को चेंज कर सकते हो। तो फाइनली जो टी नोट है वो कितना बनेगा, टी नोट डिवाइड बाई 2 आर सी, दिस इज ln। इसका माइनस साइन खत्म करना चाहते हो तो डिनोमिनेटर को नोमिनेटर बना दो, नोमिनेटर को डिनोमिनेटर, ये लोगरिथमिक की प्रॉपर्टी होती है। तो ये बनेगा आपका 1 प्लस बीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस बीटा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो जो टी नोट है वो कितना है, वो बनेगा आपका 2 आर सी ln 1 प्लस बीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस बीटा, राइट। ये आपका टी नोट आ चुका है। अब हमें पता है कि जो फ्रीक्वेंसी होगी, आउटपुट फ्रीक्वेंसी ऑफ दीज स्क्वायर वेव्स वो कितनी होगी, 1 अपॉन टाइम पीरियड बेटे फ्रीक्वेंसी होती है, तो दिस इज़ 1 अपॉन टी नोट। तो टी नोट हम आज कैलकुलेशन ऑफ टाइम पीरियड हमारा हो चुका है, ठीक है। लेकिन जो हमारा बीटा है वो क्या है, इससे जस्ट पहले हमने जो वीडियो अपलोड किया था उसमें आपको बताया था कि जो बीटा है वो क्या है, R1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, ये वाला हमारा बीटा है। अगर R1 और R2 बिल्कुल सेम हो तो क्या होगा, 1 अपॉन 2 दैट इज़ 0.5। तो मैं यहाँ पे एक स्पेशल केस ले सकता हूँ कि इफ़ R1 इज इक्वल टू R2 तो हमारा बीटा कितना होगा, बीटा हमारा एग्जैक्टली 0.5 होगा। बीटा 0.5 होगा तो टी नोट कितना होगा, दिस इज़ 2 आर सी ln 1.5 ऊपर एंड 0.5 नीचे दैट इज़ 3। अब यहाँ पे दोस्तों जो आपका log 3 है उसकी वैल्यू है 1.096 मल्टीप्लाई विद 2, तो ये आपका आ जाएगा टी नोट जो होगा वो बनेगा आपका 2.19 है। अगर मैं 1 डेसिमल प्लेस तक कंसिडर करता हूँ तो 2.2 इंटू आर सी, ये मैं इसकी वैल्यू लिख सकता हूँ। तो ये भी आपका एक स्टैंडर्ड रिजल्ट बन चुका है। कॉम्पिटिशन्स में डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि आपकी अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर्स है, उसमें अगर आपके सारे रेजिस्टेंस इक्वल हैं तो बीटा इनडायरेक्टली 0.5 बन जाता है। क्यों, क्योंकि जो बीटा है वो आपका क्या होगा, बीटा दैट इज इक्वल टू
R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, राइट। और ये आपका R1, ये आपका R2, तो यहाँ पे बीटा 0.5 और ln3 log विद बेस ई 3 आपका कितना है 1.09 समथिंग है, 2 से मल्टीप्लाई 2.2 के आसपास होगा, ठीक है, इनटू RC। तो ये है आपका फाइनली कैलकुलेशन ऑफ टाइम पीरियड ऑफ स्क्वायर वेव सिग्नल्स फ्रॉम दी अस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर्स। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इसी से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सोल्व करेंगे। दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।